तेरे हिस्से की हिम्मत। पूनम और काव्या की दोस्ती किसी सेल्फी या स्टेटस से नहीं बनी थी। वो साथ हंसी थी, साथ गिरी थी और साथ ही चुप रहना भी सीख लिया था। कॉलेज के पहले दिन पूनम ने काव्या से पूछा था, तू इतनी सीरियस क्यों रहती है? और काव्या ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया था, क्योंकि मेरी जिंदगी मजाक नहीं रही। उसी दिन पूनम ने ठान लिया था कि इस लड़की की जिंदगी में जितनी हंसी है वो मैं भरूंगी, चाहे उधार की ही क्यों ना हो। काव्या सपनों वाली लड़की थी, पर डर उसके सपनों से बड़ा था। उसे लिखना पसंद था, थिएटर करना था, लेकिन घर में हर बार एक ही जवाब गूंजती, लड़कियों के शौक पेट नहीं भरते। पूनम उसे छेड़ते हुए कहती, अरे मैडम, पेट नहीं भरेगा तो दिल तो भरेगा ना। काव्या हंस देती, लेकिन उसकी हंसी में हमेशा एक थकी हुई खामोशी होती थी। पूनम बाहर से बेपरवाह लगती थी, पर भीतर से बेहद चौकन्नी। वो बात देख लेती थी जो काव्या कह नहीं पाती थी। जब काव्या फॉर्म भरने से डरती, पूनम फॉर्म भर देती। जब काव्या ऑडिशन से पीछे हटती, पूनम उसे लाइन में खड़ा कर देती। और जब काव्या कहती, मुझसे नहीं होगा, पूनम जवाब देती, चुप कर, पहले कर बाद में डर। पहली बार जब काव्या का सिलेक्शन हुआ, वो खुशी से रो पड़ी। पूनम ने मजाक में कहा, देख मेरी दोस्त हैं, रोते हुए भी एक्टिंग कर रही हैं। दोनों हंसी, लेकिन उसी रात पूनम ने चुपचाप अपनी शेविंग निकाल ली ताकि काव्या शहर जा सके। उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि दोस्ती में हिसाब नहीं होता, बस भरोसा होता है। शहर में काव्या धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और इधर पूनम की जिंदगी सिकुड़ने लगी। काम बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी और सपने कम होते चले गए। काव्या फोन पर बोलती रहती, तू भी आ जा यहाँ, और पूनम हर बार कहती, अभी टाइम है। सच ये था कि उसका टाइम किसी और के सपनों को पकड़ने में निकल रहा था। जब काव्या पहली बार बड़े मंच पर खड़ी हुई, पूनम टीवी के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसी शाम उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो हंसी, खुद से बोली, कोई बात नहीं, आज मेरी सहेली चमकी है। उस रात वो पहली बार अकेले रोई, बिना आवाज के, बिना शिकायत के। कुछ महीनों बाद काव्या अचानक घर आ गई। पूनम के कमरे में बिखरी फाइलें, थकान और खालीपन उसने एक ही नजर में पढ़ लिया। गुस्से में बोली, तू हर बार मेरे लिए मजबूत क्यों बन जाती हैं? तुझे थकान नहीं होती क्या? पूनम ने पहली बार तीखे स्वर में जवाब दिया, होती हैं, पर दोस्ती में बारी बारी से मजबूत बनना पड़ता है। काव्या चुप हो गई। अगले दिन उसने पूनम का हाथ पकड़ा और कहा, अब तेरी बारी है, अब तेरी सपनों का वजन मैं उठाऊंगी। उस दिन दोनों ने समझा कि दोस्ती सिर्फ त्याग नहीं, बराबरी भी है। कभी एक सहारा बनता है, कभी दूसरा। आज लोग काव्या को पहचानते हैं और पूनम को बस उसकी दोस्त के नाम से जानते हैं, लेकिन पूनम को इससे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कुछ लड़कियां आगे चलती हैं और कुछ पीछे रहकर रास्ता रोशन करती हैं, और दोनों की जरूरत बराबर होती है।